हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री पैराडाइज में। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉमन डिजीज़ ऑफ कैटल, मवेशियों के सामान्य रोग। तो मैंने उन्हीं बीमारियों के बारे में बताया है जो बीमारियां हमारे अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, या तो क्या होता है घर या गांव में इन रोगों से ग्रसित पशु मिलते हैं, उनके लक्षणों को देखकर आप कैसे पहचानोगे, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहला रोग आता है मास्टिस, जिसे हम बोलते हैं थनैला। ये होता क्या है? तो थनैला रोग दुधारू पशुओं को लगने वाला एक रोग होता है जिसे हम बोलते हैं थनैला। ये कैसे होता है? जो थनों में सूजन आ जाती है उसके कारण हो जाता है इन्फ्लेमेशन ऑफ उडर। तो कैसे फैलता है ये रोग या कैसे हमारे पशुओं में होता है? तो थनैला बीमारी पशुओं को कई प्रकार से हो जाती है। जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, फफूंद के द्वारा, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये पैथोजन के थ्रू ये रोग होता है। इसके अलावा भी क्या होता है, अगर आयन में चोट लग गई है या मौसम में जो प्रतिकूलताएं होती हैं, इसके द्वारा भी ये रोग फैलता है। तो अब हम बात करेंगे स्तनों में संक्रमण होने के लक्षण, क्या इनके सिम्टम्स होते हैं। तो ब्रेस्ट इन्फेक्शन सिम्टम्स। तो इसमें हमारा सबसे पहला सिम्टम्स आता है कि असामान्य स्तन सूजन, जिसके कारण एक स्तन दूसरे से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि जिस भी थन में थनैला होगा वो थन दूसरों थनों की अपेक्षा बड़ा और मोटा हो जाता है, क्योंकि उसमें सूजन आ जाती है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं स्तनपान करते समय दर्द या जलन का होना। जब हम दूध दोहन करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, उसमें दर्द या जलन होगी पशु के। तो तीसरा हमारा है स्तन में गांठ का होना, जिसमें दर्द होता है। क्या होता है दोस्तों कि ये मुख्य लक्षण देखा गया है, जिस पशु को थनैला होगा उसके थन में गांठ पड़ जाती है, तो इस कारण क्या होगा, उसमें दर्द होने लगती है। चौथा लक्षण है स्तनों में खुजली होना। अब क्या बताएं दोस्तों कि ऐसा होता है कि अगर नॉर्मल से हमारे ही शरीर में क्या होता है कि सूजन आ जाती है तो खुजली होने लगती है, या जो जिनके फैलेरिया होती है उन लोगों की खुजली होती है, तो सूजन के कारण उसमें खुजली होने लगती है। पांचवा है स्तन का गर्म होना। छठवां लक्षण है ठंड लगना। तो सातवां है दोस्तों लक्षण निप्पल में मवाद निकलना। आप इमेज में देख पा रहे होंगे, जिस छिद्र से दूध निकलता है या दूध निकाला जाता है उसको हम बोलते हैं निप्पल। ठीक है दोस्तों, या तो उससे खून के छींटे निकलेंगे या उससे पस या मवाद निकलने लगता है। आठवां लक्षण है कील के आकार के पैटर्न में स्तनों की त्वचा का लाल होना। अब क्या होगा कि दोस्तों जैसे आप लोगों ने बाजार में देखा होगा, जो हमारे लोहार होते हैं वो जिस तरीके से लोहे को गर्म करते हैं, उसी आकार का जो हमारा थान होता है लाल हो जाता है, या पूरा आयन लाल हो जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों कि आप इमेज में देखिएगा कि वो जैसे कील लाल होती है उसी तरीके से क्या हो जाएगा, थन या आयन पूरा लाल हो जाएगा। नवा क्या है, बगल या गर्दन के हिस्से में बड़े निम्फ नोड्स। अब ये निम्फ नोड्स क्या होते हैं, जब आप लोग देखोगे तो क्या होता है कि जो पशु ग्रसित होगा इस रोग से, तो उसकी गर्दन में एक उभरी हुई संरचना होती है, जैसे गांठ जैसी बन जाती है, तो उसको बोलते हैं निम्फ नोड्स। 10वां लक्षण है हमारा 101 फ़ारेनहाइट या तो 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक बुखार होना। क्या होता है दोस्तों कि या तो 101 फ़ारेनहाइट होगा, अगर डिग्री में देखेंगे तो 38 डिग्री सेल्सियस बुखार इससे भी अधिक हो जाता है। 11वां है हमारा सुस्ती महसूस करना। जिस भी पशु को ये सारे रोग होंगे उसको जाहिर सी बात है कि उसको सुस्ती तो आएगी आएगी। अब हम इसकी रोकथाम की बात कर लेते हैं, इसका उपचार क्या होगा। तो थनैला बीमारी की रोकथाम प्रभावी ढंग से करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? तो सबसे पहले हमारा इसमें उपचार आता है कि दुधारू पशु को रहने के स्थान की नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए। ठीक है, क्या है, किससे किससे करेंगे? तो फिनाइल का घोल हो, अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए, अमोनियम कंपाउंड का छिड़काव कर दें। इससे क्या होगा, जो पैथोजन होंगे वो नष्ट हो जाएंगे, वो नहीं पनपेंगे, तो ये रोग हमारे पशु को नहीं होगा। तो दूसरी अगर हम रोकथाम की बात करते हैं तो दूध दोहन के पश्चात लाल पोटास का यूज़ करें। क्या होता है दोस्तों कि जब हम दूध दोहन करेंगे उसके बाद में जो लाल पोटास होती है उसको क्या करें, घोल बना के वो आसानी से थन को धुल दें, तो इससे पैथोजन नहीं पनपेंगे। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं तीसरे अपने रोकथाम की। तो तीसरी रोकथाम है दुधारू पशुओं में दूध दोहन बंद होने की स्थिति में ड्राई थेरेपी द्वारा इलाज करना चाहिए। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि ये जो थनैला रोग होता है ये हमारे पशुओं में नहीं हम जान पाते हैं, तो किसी कारणवश तब क्या करेंगे। तो क्या होता है कि अगर हम दूध में देखेंगे उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाएगी, दूध में कमी हो जाती है, और क्या होगा कि अगले बयान प्रारंभ थनैला प्रकट हो जाएगा। जैसे मैं इस बयान में नहीं जान पाया
ठीक है। और जैसे ही अगला बयान ब्यात वो ब्याएगी हमारी भैंस या गाय, तो उसमें प्रारंभ में ही ये थनैला रोग प्रकट हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी बीमारी की तरफ। तो दूसरी हमारी बीमारी है खुरपका मुंहपका रोग। तो ये किससे होती है? तो ये पैथोजन के थ्रू ये भी होती है, ये कि बायलर डिजीज़ होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम दोस्तों एफएमडी के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फूट एंड माउथ डिजीज़। ठीक है दोस्तों, ये भी क्या है कि एक वायरस से होता है। वायरस होता है वो दोस्तों किसी भी जैसे पुआल के थ्रू या चारे के थ्रू या पानी के थ्रू, इन सारी चीज़ों के द्वारा ये फैल जाता है एक पशु से दूसरे पशु को। तो इस तरीके से ये रोग फैलता रहता है। अब क्या होगा, ये बीमारी अक्सर दोस्तों क्या होता है कि ये जो बारिश का मौसम होता है इसमें देखने को ज़्यादा मिलती है। क्या होता है, इसमें वायरस आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं सिम्टम ऑफ फूट एंड माउथ डिजीज़ इन बफेलो। भैंस में जो खुरपका मुंहपका रोग के लक्षण होते हैं वो क्या होंगे? ठीक है, बात कर लें। तो इसमें सबसे पहला हमारा लक्षण आता है खुरपका मुंहपका रोग से ग्रस्त भैंस मुंह या खुरों में गंभीर रूप से फफोले या छाले बन जाते हैं। क्या होता है कि जब क्या होगा, जब पशु इस वायरस से ग्रसित हो जाएगा तो उसके मुंह में या तो बड़े बड़े छाले पड़ेंगे या तो फफोले मुंह और खुरों में। दूसरा हमारा आता है शरीर का तापमान बढ़ जाना। ये कितने दिन तक बढ़ा रहता है? तो 2 से 3 दिन तक बढ़ा रहता है। तीसरा लक्षण है इसमें भैंस के मुंह से निकलने वाली लार चिपचिपी गाढ़ी और झागदार बन जाती है। अब ये क्या होता है, आप लोगों ने गम देखा होगा जिसे हम गोंदनानी बोलते हैं। क्या होती है, जिस तरीके से ये गाढ़ी गाढ़ी होती है चिपचिपी, उसी तरीके से इसकी जो लार होगी सलाइवा होगी वो हो जाएगी गाढ़ी। तो ये भी एक इसका मुख्य लक्षण है। चौथा है दोस्तों मुंह और जीभ पर छाले बन जाने के कारण घास का कम खा पाना। क्या होता है दोस्तों, इस रोग से जो ग्रसित होगा पशु वो कभी कभार क्या होता है खा ही नहीं पाता। क्योंकि क्या होता है, जैसे हम लोगों में क्या मुआ हो जाता है तो खाना नहीं खा पाते, ऐसे ही हमारे पशु होते हैं, उनमें जब बड़े बड़े फफोले और ज़्यादा वायरस फैल जाएगा तो उस कारण क्या होगा, वो चारा नहीं खा पाएंगे। पांचवा है हमारा लक्षण खुर में घाव होने के कारण लंगड़ाते हुए चलना और कभी गंभीर रूप या मामलों में चल ही ना पाना। ये क्या है कि जब अब सपोज दोस्तों मान लो कि किसी उसके पैर में ज़्यादा घाव हो जाएगा तो वो चल ही नहीं पाएगा क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा दर्द होगा। छठवा है दूध का कम हो जाना। जाहिर सी बात है, जब पशु चारा नहीं खा पाएगा, चल नहीं पाएगा, ठीक है, तो स्वस्थ रहेगा और दूध भी कम ही देगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके उपचार की। तो उपचार इसमें है सबसे पहला हमारा रोगग्रस्त पशु के पैर को नीम या पीपल की छाल से क्या करना चाहिए, काढ़ा बना लें और उसको धुल दें दिन में 2-3 बार। और क्या करें, जो प्रभावित पशु होंगे उनको फिनाइल युक्त पानी से धुल देना चाहिए, दिन में 2-3 बार धुल दें अगर नहीं काढ़ा बना के उसके ऊपर डाल रहे हो तो। और जो मक्खी बैठती हैं, मक्खी के थ्रू क्या होता है दोस्तों, वायरस या पैथोजन हमारा एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। तो उस मामले में क्या करें, कोई भी मलहम हो जिससे मक्खी ना बैठे उसका यूज़ करना चाहिए, घाव पे लगा दें। और क्या करेंगे, ये सबसे अच्छा इसका बेहतर इलाज होता है कि मुँह के छालों को क्या करें दोस्तों, 1% फिटकरी अर्थात 1 ग्राम फिटकरी और 100 मिलीमीटर पानी में घोल बना लें और उसको भी दिन में क्या करें 2-3 बार धुल दें। और इस दौरान क्या करना चाहिए दोस्तों, पशुओं को मुलायम व सुपोच्य भोजन देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, क्योंकि उनके मुंह में छाले पड़े होंगे तो वो खा नहीं पाएंगे। तो जब सुपोच्य और मुलायम जैसे वर्सीम है उसको खिलाओगे तो वो खा लेगा थोड़ा बहुत। ठीक है दोस्तों, कोई भी इलाज करने से पहले बिना पशु चिकित्सक की परामर्श से दवा कोई नहीं देनी चाहिए, ये ध्यान में रखा जाए। इसकी जो सावधानियां होती हैं, अगर हम ये कर लें तो ये वायरस फैलेगा ही नहीं किसी भी कारणवश, तो पशु हमारा स्वस्थ रहेगा। तो अगर हम बात करें सावधानी की, तो सबसे पहली हमारी सावधानी आती है प्रभावित पशु को साफ एवं हवादार स्थान पर रखना चाहिए। जो अन्य स्वस्थ पशु होंगे उनसे दूर रखें। क्यों, क्योंकि वो पैथोजन को फैल ना पाए। तो दूसरा हमारा है इसमें सावधानी कि पशुओं के देख रेख करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको क्या करें, अच्छी प्रकार से उनके हाथ पांव को धुलवाना चाहिए, पैथोजन फैल ना पाए। ठीक है, तीसरा इसमें सावधानी है कि प्रभावित पशु के मुंह से जो गिरने वाली लार होती है, ठीक है, और घाव के संपर्क में जैसे क्या जो वस्तुएं आ जाएं, जैसे पुआल हो गया, भूसा हो गया, घास, इन चीज़ों को क्या करें, ये गड्ढा बना के गाड़ दें, अगर नहीं तो वरना जला देना चाहिए, चूना डाल के गड़ाना चाहिए। अगर हम इसके बेहतर इलाज की दोस्तों बात करें तो टीकाकरण करा दें, तो इससे इस पैथोजन से हम छुटकारा पा जाएंगे, पशु हमारा बीमार नहीं होगा, इस रोग से ग्रसित नहीं होता है।
कब कराएं? 6 माह से ऊपर का जब हमारा पशु हो जाए तो खुरपका मुहपका के विरुद्ध टीका लगवा देना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों अपनी तीसरी बीमारी की। तो अगर इससे पहले आप लोगों को बता दें, अगर दोस्तों चीज़ें समझ में आ रही हैं, अगर नहीं आ रही हैं तो आप लोग क्या करें, आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, तो वहाँ से आप लोग अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो हम अपनी बीमारी की तरफ बढ़ते हैं, रिंडरपेस्ट। तो ये ये दोस्तों बीमारी होती है, इसे महामारी के नाम से भी जानते हैं। और ये किसके थ्रू फैलती है? तो जो हमारा पैथोजन होगा वायरस, उसके थ्रू फैलेगी। तो पशुओं को लगने वाला एक ये विषाणु जनित रोग होता है दोस्तों, या अधिकतर भैंस या कुछ अन्य पशुओं में भी लगता है। तो दोस्तों इन रोगों से क्या होता है कि इस रोग से जो ग्रसित दोस्तों पशु होगा उसको डायरिया हो जाएगी। गांव में अक्सर इसे पोकनी नाम से भी जानते हैं। क्या होगा? मुंह से लार का टपकना आदि इसके लक्षण देखने को मिलेंगे। और दोस्तों रोग ये छुआछूत से ज़्यादा फैलता है। कोई भी पैथोजन हो सबसे ज़्यादा छुआछूत से फैलता है, ये बात ध्यान में रखिए। किसी भी लक्षण में ये आप लगा सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है छुआछूत से ज़्यादा फैलेगा। तीव्र दस्त। अब क्या होगा? तीव्र दस्त जैसे पेचिश खूब इस मतलब कि तेज़ी से आएगी दोस्तों पशु को, और दुग्ध कम हो जाएगा और पशु हमारा बेचैन रहेगा। आप इमेज में देख पा रहे होंगे। और क्या हो जाता है दोस्तों, इनकी जो आँखें होती शुष्क व लाल हो जाती हैं। आप इनकी आँखों को देखिए दोस्तों कि ये आँखें क्या हो जाती हैं, कुछ मामलों में ये बंद हो जाती हैं, फिर उसके बाद में जब इनको खोलोगे तो एकदम से लाल हो जाती हैं। अब हम इनके सिम्टम की बात कर लेते हैं। तो सिम्टम ऑफ रिंडरपेस्ट डिजीज़। अब ये क्या होता है, इसके लक्षण। तो सबसे पहला लक्षण है नथुने में और ओंठ गाल के अंदर दाने जैसे थक्के बन जाते हैं, जिन्हें हम अल्सर के नाम से जानते हैं। आप इमेज में देखिएगा, ये जो थक्के बने हुए हैं, जो उभरी हुई संरचना दाने जैसे दिखाई देती है, इसी को हम अल्सर भी कहते हैं। दूसरा इसमें लक्षण है कि आँख और नाक से पानी व बलगम का निकलना, कभी कभी रक्त सहित। क्या होता है कि या तो नाक से और जो हमारे मतलब कि मुंह से है, नथुनों से है, बलगम निकलेगा, और कुछ मामलों में खून भी देखा गया है निकलता। तीसरा हमारा इसमें लक्षण है कि तेजी से सांस लेना, पशु हांफने लगता है। चौथा है गाय में दूध का उत्पादन कम हो जाना। कोई भी अगर हमारा पशु है दुग्ध उत्पादन जो करता है, दूध देता है, तो उसको जाहिर सी बात है बीमार होने पे दूध में कमी आ जाएगी। पांचवा है भूख में कमी, और छठवा है बुखार। और सही टाइम पे अगर उसको इलाज नहीं मिला तो दोस्तों इस मामले में 6 से 10 दिन के बाद पशु मर जाता है। ये बहुत खतरनाक दोस्तों बीमारी होती है, इसमें अक्सर पशु मर ही जाता है। अगर हम इसके उपचार की बात कर लें तो इस बीमारी से दोस्तों क्या हुआ कि पशु पूरे विश्व में लाखों की संख्या में मरते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि पूरे विश्व स्तर पर इस रोग को उन्मूलन की योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा लागू की गई रिंडरपेस्ट इंडिकेशन परियोजना के तहत क्या हुआ कि लगातार इस रोग के टीका लगाए गए। ठीक है, इससे क्या हुआ, इस रोग का छुटकारा हो गया दोस्तों। और ये बीमारी अब पूर्ण रूप से पूरे प्रदेश से और पूरे देश से और हमारे पूरे संसार से ये पूर्ण रूप से चली गई है, समाप्त हो चुकी है बोल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपनी चौथी बीमारी की तरफ। तो चौथी हमारी है एंथ्रेक्स। यह भी एक भयंकर बीमारी है जो किसके थ्रू फैलती है? बैक्टीरिया, मतलब ये भी पैथोजन है। इसको हम गिल्टी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। गांव में ये छुआछूत रोग से गिल्टी रोग ज़्यादा फैलता है, मतलब एंथ्रेक्स। क्या होता है दोस्तों, जो पैथोजन होते हैं ये छुआछूत से ज़्यादा फैलते हैं। इसीलिए मैंने पहले ही बोला है कि जितने भी पैथोजन होंगे वो अगर जो भी पशु हमारा ग्रसित होगा, अगर उसको दूर और नियमित रूप से साफ सफाई नहीं करेंगे तो पैथोजन आसानी से दूसरे पशु में पहुंच जाएगा और वो ये बीमारी बढ़ती रहती है। इसे गाँव में क्या होता है, इसे अन्य नामों से भी दोस्तों जानते हैं। तो वो कौन कौन से नाम हैं? तो जहरी बुखार है, प्लीहा बुखार है दोस्तों, और बागी नाम, बहुत सारे नाम हैं, उनसे जानते हैं। और इसे अंग्रेजी में एंथ्रेक्स ही कहते हैं। तो आप लोगों को एंथ्रेक्स याद रखना है, ये सारे नाम नहीं याद रखने हैं। एग्जाम में ये नहीं आता है, सिर्फ ये पूछेंगे एंथ्रेक्स रोग किसके थ्रू होता है, कौन सा जीवाणु है, तो आप लोगों को बताना है बैसिलस एंथ्रेक्स जीवाणु के थ्रू ये रोग फैलता है। आप बता दें कि ये बीमारी किन किन पशुओं में देखने को मिलेगी। तो आपको गाय में देखने को मिल सकती है, भैंस में, भेड़, बकरी तथा घोड़ा आदि में भी देखने को मिलेगी। अब ये रोग कैसे फैलता है? तो स्वस्थ पशु में यह रोग रोगी पशु के दाने, जैसे क्या होता है, चारा हो गया, बाल टूट गया और वो बाल उड़ के दूसरे पशु के ऊपर गिरा जाके, तो ये पैथोजन वहाँ पहुँच जाएगा। ऊन के द्वारा, चमड़ा के द्वारा, सांस और घाव के माध्यम से ये रोग फैलता रहता है।
और क्या होता है दोस्तों कि इस रोग से पशु जीवित बचने की संभावना बहुत ही कम होती है, क्योंकि इतना खतरनाक होने ये जैसे मैंने रिंडरपेस्ट बताया है उसी तरीके से ये भी बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। इसमें भी पशु बचने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। और यह रोग दोस्तों भैंस के अलावा बैलों में भी देखा गया। ठीक है, इस रोग से क्या होगा, जो हमारा पैथोजन होगा वो चारे, पानी, इन सारी चीज़ों के रास्ते या घाव के रास्ते क्या होगा, शरीर जो स्वस्थ पशु होगा उसके शरीर में दोस्तों प्रवेश कर जाएगा, उसके खून में डायरेक्टली प्रवेश करता है और खून को जाके वहाँ पे दूषित कर देगा और पूर्ण रूप से फैल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आ रही हैं तो अच्छी बात है दोस्तों। अगर नहीं आ रही, अगर हम किसी प्रकार से नहीं आप लोगों को समझा पा रहे हैं या कोई भी इसमें रीज़न है तो आप लोग हमको कमेंट करके बताएं, तो किस टाइप से हम अपनी चीज़ों को सही करें। उन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों से बेहतर हमको कोई नहीं बता पाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की। तो दोस्तों ये बैक्टीरिया डिजीज़ होता है, ये बात मैंने पहले ही बता दी। तो स्पेनिंग फीवर मतलब बैक्टीरिया बीमारी, इसे स्पेनिंग नाम से या बुखार के नाम से भी जाना जाता है। सिम्टम ऑफ एंथ्रेक्स डिजीज़, एंथ्रेक्स रोग के लक्षण कौन कौन से होंगे? तो पहला है, यह बीमारी एक बैक्टीरिया से फैलती है, मतलब मैंने बोला है पैथोजन के थ्रू। तो दूसरी है हमारी, इससे पीड़ित पशु सुस्त हो जाता है। आप इमेज में देख पा रहे हैं कि जो पशु है वो कैसा सुस्त एवं लेटा हुआ दिखाई दे रहा है और सुस्ती महसूस कर रहा है। तीसरा है, बीमार पशु को तेज बुखार हो जाता है और दोस्तों जो पशु होगा उसको उसकी बॉडी टेम्परेचर उसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, पेट काफ़ी फूल जाता है। इमेज में देख पा रहे हैं कि जो पशु लेटा है इसके जो पेट है वो काफ़ी फूल जाएगा और नाक, पेशाब और मल द्वारा खून बहने लगता है। तो अब हम बात करेंगे इनके उपचार की। तो उपचार क्या होता है, इन रोगी पशुओं को गांव के बाहर रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि जो पैथोजन होगा स्वस्थ पशु में ना फैल पाए। और दोस्तों जो रोग होगा ये गंभीर रूप से आने पर पशु के मुंह और नाक मतलब गुदा और योनि से क्या होगा, खून बहने लगेगा और प्रारंभ में क्या होता है, पशु कहराता है। आप लेटा हुआ जो पशु है उसे इमेज में देखिए कि जो ये क्या होता है, ये कहराता का मतलब होता है कि तड़पना, पैर पटकना, ये सारी चीज़ें करता है कहराते में। ठीक है दोस्तों, और पशु मर सकता है अगर हम टाइम से अगर डॉक्टर को नहीं दिखा पाए, दवा नहीं दिलवा पाए तो वो पशु मर सकता है। और ध्यान रहे, जो रोगी पशु होगा जब वो बीमार हो जाए उस दौरान कोई भी टीका ना लगवाएं। ये ज़्यादा खास होता है, इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों कि टीका नहीं लगवाएं। अगर टीका लगवा देंगे तो पशु बचने को होगा तब भी नहीं बचेगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमको बताएं।